हाँ जी, ईसीजी सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम क्यूटी इंटरवल के बारे में कुछ सीखते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा जो है इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूटी इंटरवल जो है वो होता क्या है। अच्छा, क्यूटी इंटरवल जो है वो ईसीजी के पेपर पे वो एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि आप लेते हो स्टार्ट ऑफ क्यू वेव से, या जहाँ से जो है क्यू वेव शुरू होती है वहाँ से लेकर और जहाँ पे टी वेव जो है आपकी एंड होती है। आपको याद ही है जो पिछली वीडियोस हैं उनमें से कि भाई जो एक मतलब जो हमारी हार्ट बीट है वो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव पे मुश्तमिल होती है। तो इसमें जो है सबसे मतलब पिछले जो हम वीडियोस हैं उनमें हमने लर्न किया था पी आर इंटरवल के बारे में। अच्छा, जो पी आर इंटरवल था वो कुछ यूं था कि वो पी वेव जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लेके और जहाँ पे क्यू वेव स्टार्ट होती है, यानी कि ये शुरू वाला जो है ये पी आर इंटरवल है और उसके बाद जो है ना ये क्यूटी इंटरवल शुरू हो जाता है। ये दोनों इंटरवल्स इस तरह से होते हैं। अच्छा जी, क्यूटी इंटरवल पे अगर हम फोकस करें तो देखेंगे इसमें पूरा जो है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको पता है कि वो वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन जो होती है वो उसको जाहिर करता है, और टी वेव जो है तब आती है जब वो वेंट्रिकुलर जो है रीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और वो जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो फिर जो है आपकी टी वेव आ जाती है। यानी कि सारा ये जो क्यूटी इंटरवल है ये आपके वेंट्रिकल्स पे जो है वो फोकस्ड होता है। अच्छा फ्रेंड्स, जो क्यूटी इंटरवल है वो जो है उसमें काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, यानी वो जो है बदलता रहता है। तो इसके लिए जो है हम एक फार्मूले के ज़रिए जो होता है वो करेक्टेड क्यूटी इंटरवल जिसे आप कहते हो या क्यूटी सी कह सकते हैं वो हम निकालते हैं, और वो जो है फिर उसी पे हम डिपेंड करते हैं और उसी से जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है क्यूटी इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग है या ये शॉर्टन है या ये से क्या मसला है। ठीक है, तो अब क्यूटी सी का जो फार्मूला है उसमें जो है आप जो भी क्यूटी इंटरवल आप एक फोकस कर लेते हो और वो आप उसको लिख लेते हो, और जो आर आर इंटरवल है उसके दरमियान जो है जैसे ये दो आर वेव्स आपको ऊपर नजर आ रही हैं, तो इसके दरमियान जितने भी जो है वो स्मॉल बॉक्सेस और या जितने जो है सेकंड्स का जो है ड्यूरेशन निकलता है वो आप इधर लिखते हो आर आर, दो आर आर इंटरवल का, और उसके बाद उसकी स्क्वायर रूट लेते हो और उसके बाद जो भी जवाब आता है तो वो आपका क्यू टी सी निकल आता है। ठीक है, और ये जो क्यू टी सी है वो होना चाहिए 0.35 से 0.43 सेकेंड्स तक, यानी ये जो है हमारा इसके दरमियान में अगर क्यू टी सी आएगा तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि क्यू टी इंटरवल जो है वो शॉर्टन हुआ है, और 0.43 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो हम कहते हैं कि जो क्यू टी इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग है। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्यूटी इंटरवल जो है वो मतलब किन कंडीशंस में प्रोलॉन्ग आता है और किन कंडीशंस में जो है वो शॉर्ट आता है। तो ये जो है मतलब इसको आपने रफली सा जहन में रखना है इन कंडीशंस को, और इनको याद करना भी आसान होगा कि मतलब जब भी हम क्यूटी को फोकस करें इंटरवल को तो फिर जो है हमारे जहन में ये दो चार बातें हों, और यही काफ़ी होती हैं जो कि मतलब जनरल प्रैक्टिस में जो है आप जो देखते हो। अच्छा, अब जी अगर क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्टन है तो उसका क्या मतलब है। देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि जो आपका हार्ट रेट है जब भी वो ज़्यादा होगा तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट नज़र आएगा, और जब हार्ट रेट जो है वो कम नज़र आएगा तो जो आपका क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग नज़र आएगा। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो बॉडी में अगर आपकी कैल्शियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर भी जो है आपका क्यूटी इंटरवल जो है इसके मुताबिक जो है वो ये इन चीज़ों से भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है। यानी कि अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगी तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट नज़र आएगा, और अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगी तो क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ भी जो है क्यूटी इंटरवल जो है इसी तरह रिलेट करता है जैसे कि कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम, हायर कैल्शियम क्या हुई, हाइपरकैल्सीमिया होता है, और लोअर कैल्शियम क्या है वो हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो ये चीज़ आपने जान ली। अच्छा, कुछ कंजेनिटल हार्ट कंडीशंस जैसे होती हैं उनमें जो है आपका जो क्यूटी इंटरवल है ऐसे लोगों का वो जो है वो हमेशा से ही प्रोलॉन्ग आता है, मतलब जब भी वो ईसीजी करवाएंगे तो प्रोलॉन्ग जो है क्यूटी इंटरवल नज़र आता है। अच्छा, ये जो मतलब पीपल हैं इनमें जो है सडन कार्डिक डेथ का या सडन मतलब दिल के दौरे से मर जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई यंग लड़का है तो जैसे उसकी फैमिली में ये कोई हार्ट कंडीशंस चली आ रही हैं, और उसके जैसे फैमिली के पहले भी लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स ऐसे हो चुकी हैं, जैसे कोई चाचा, कोई ताया या इस तरह कि अचानक उनकी अमवात हुई हुई हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि फ़ौरन जो है जाके फ़ौरन ईसीजी चेक करवाएं। तो फिर ऐसे लोगों की ईसीजी पे देखा जाता है कि अच्छा उनका क्यूट इंटरवल कैसा है। तो अगर वो प्रोलॉन्ग आ रहा है तो हो सकता है कि फिर इनकी जो फैमिली में है वो कुछ हार्ट डिजीजेस जो है वो चल रही हैं ऑलरेडी से।
अच्छा भी एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है एक टाइप है जिसकी पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अच्छा उसमें क्या होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनमें कुछ ऐसे मतलब फोकाई बन जाते हैं या कुछ ऐसी जगह बन जाती हैं जो कि जो है वो मतलब उसको ज़्यादा तादाद में जो है इम्पल्सिस भेजना शुरू कर देती हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इस काइंड ऑफ टैकीकार्डिया में जो है आपने ये देखना होता है कि कहीं ये टैकीकार्डिया जो है ये टॉर्सेडिस डीपॉइंटिस तो नहीं है। टॉर्सेडिस डीपॉइंटिस जो है एक काइंड ऑफ जो है ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और इसकी ट्रीटमेंट फ़र्क होती है दूसरे वाले टैकीकार्डिया से, वी टैक वगैरह जो हैं डिफरेंट और तरह के। तो इसमें ये होता है कि आपने जो है उसको क्यूटी इंटरवल फोकस करना होता है जब भी कोई वी टैक का पेशेंट आता है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग आ रहा है तो फिर आप कहते हो कि इस पेशेंट को जो है वो टॉर्सिडिस डीपॉइंटिस है, तो फिर उसको जो है वो इस तरह से उसके मुताबिक जो है ट्रीट करते हो, आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, मैग्नीशियम देते हो, उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है।